नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर एसएससी सीजीएल में जो अभी आंसर की आउट हुआ है, उसमें कुछ क्वेश्चन रॉन्ग है, उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे। पहले हम लोग नोटिस देख लेते हैं। देखिए नोटिस क्या है, जो नोटिस क्वेश्चन में है, नोटिस आया एसएससी सीजीएल के द्वारा। देखिए ये है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। Staff Selection Commission has declared the result of the combined graduate level examination tier first 2012 on 9 to 2023 in order to ensure greater transparency in the examination system and the interest of the candidate. It has been decided to upload the final answer key going with question paper on the website of the commission 27/2/2003 को. The candidate may take a print out of their respective question papers along with the final answer key by using the link given below. This faculty will be available for this candidate from 27 तारीख से 13 तारीख तक रहेगा, ठीक है, 7 बजे तक। उसके बाद देखिए क्या है, द कैंडिडेट में टेक द प्रिंट आउट ऑफ दियर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स शीट एज द सेम विल नॉट बी अवेलेबल आफ्टर द एबव स्पेसिफिक टाइम लिमिट। इसका मतलब ये है कि इसमें एसएससी ने आंसर की जारी कर दिया है। जो अभी नहीं देखे हैं वो जाकर तुरंत देख ले। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हर एग्जाम में, जैसे एसएससी का हो गया, उसमें कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, उसका ऑप्शन नहीं दिया रहता है। तो उसके बारे में देखिए जो आरबीई के डायरेक्टर सर है उन्होंने क्या कहा है, हम आगे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 2 के आंसर की रिलीज की गई थी, तो काफ़ी एस्पिरेंट्स की क्वेरी थी सर ये वाला क्वेश्चन भी गलत है, वो क्वेश्चन भी गलत है, और इसके लिए काफ़ी लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भी लगाई थी। तो पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कितने लोगों ने किस किस शिफ्ट से किस किस क्वेश्चन के लिए रिप्रेजेंटेशन लगाई है, जिससे कि अगर सेम क्वेश्चन के लिए आप रिप्रेजेंटेशन लगाने की सोच रहे हो तो मत लगाओ, क्योंकि एक भी एस्पिरेंट अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए रिप्रेजेंटेशन लगाता है या ऑब्जेक्शन रेज करता है तो उसका बेनिफिट सभी एस्पिरेंट्स को मिलता है। आपको अलग से 100 रुपये पे नहीं करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे आपका काफ़ी सारा पैसा बचने वाला है। और यहाँ पे एस्पिरेंट्स ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पर रिप्रेजेंटेशन लगाई है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस सही है, ठीक है, उनमें एरर नहीं है। तो इन क्वेश्चंस पे आप रिपीटेशन लगा के अपना पैसा वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, ये हम देखेंगे। साथ ही साथ जो एनालिसिस करना है, कल या परसों तक डिटेल्ड एनालिसिस की वीडियो आ जाएगी, ठीक है। टाइम लगेगा, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे उसमें देखनी पड़ेगी, लेकिन एक मिनी एनालिसिस छोटा सा जो डेटा कलेक्ट हुआ है, उसमें लोग एवरेज में कितना कितना स्कोर कर रहे हैं, रैंक क्या चल रही है कैटेगरी वाइज, वो सारी की सारी चीज़ें एक छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। 1 या 2 घंटे के अंदर वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तो सबसे पहले तो सर्वे में अभी तक हमारे पास 48,000 से ज़्यादा लोगों का डेटा आ चुका है, और हो सकता है अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 55,000 कुछ एस्पिरेंट्स का डेटा आ गया हो, तो 60,000 तक का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टोटल डेटा हमारे पास रहेगा। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर्वे फॉर्म मिल जाएगा, आप फिल करें और अपने दोस्तों से भी फिल करा लें, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, 2 मार्च को इन सभी क्वेश्चन पे एस्पिरेंट्स ने रिप्रेजेंटेशन फाइल करी है, ठीक है। 6 मार्च को इन क्वेश्चन आए पे, और 7 मार्च को इन पे। ये एक्चुअली क्वेश्चन आईडिया भी मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा ये कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो मेरे हिसाब से एक जो गलत क्वेश्चन एसएससी ने दिया है वो ये है 2 मार्च का, ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन। बाकी सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है मोस्ट प्रोबेबली ठीक है, तो हो सकता है एसएससी उसे कंसीडर ना करे। एक आधे क्वेश्चन में हो सकता है कंसीडर कर भी लिया जाए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग उस हिसाब से ठीक है, लेकिन और भी चीजें सोची जा सकती हैं। तो मैं एक एक करके आपको सारे क्वेश्चंस दिखाता हूं, और उनका सॉल्यूशन भी जितना हो पाएगा मैं आपको बताऊंगा। ये 2 मार्च है, जिन लोगों ने रिप्रेजेंटेशन लगाई है उसके स्क्रीनशॉट है, तो आप यहां से डायरेक्टली देख सकते हैं। जो चीजें बता रहा हूं बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। इन क्वेश्चंस की रिप्रेजेंटेशन लगाई गई थी। सबसे पहले तो यहाँ पे एक MS Excel 365 से रिलेटेड क्वेश्चन था कि यहाँ पे कॉलम ए और कोई रो 10 के अंदर अगर एंट्री है तो उसे हम कैसे सेल को आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो करेंगे हम A10 से, ठीक है। नॉर्मल जो एक्सेल होता है हमारा, एक्सेल 2019 हो 2016 वर्जन, कोई भी वर्जन आप यूज कर रहे हैं, सब में शॉर्टकट कीज या कमांड्स होती है, मैक्सिमम सेम ही होते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आएगा। 6-7 लोगों ने इसके लिए रिप्रेजेंटेशन डाल दी अभी तक, ठीक। अगर मैं आगे बात करता हूँ, ऑप्शन 1 मेरे हिसाब से ये गलत है, ठीक है। एक बार आप नेट से चेक भी कर लेंगे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं बात करता हूं, एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे हमारे पास पैसेज का, जिसमें पूछा था एंटोनिम बता दो ऑफ द वर्ड एक्सेप्ट फ्रॉम द पैसेज। अब यहाँ पे पैसेज के अंदर से जो एक्सेप्ट का सिनोनिम दे रखा है वो हमें बताना था। यहाँ पे चारों ऑप्शंस जो हैं, चारों की चारों ऑप्शन एंटोनिम्स तो है एक्सेप्ट के, लेकिन जो पैसेज में दे रखा है हमें वो ढूंढना था। अगर आप पूरे पैसेज को रीड करेंगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा यहाँ पे डिक्लाइन,
ठीक है। और डिक्लाइन क्या है, एंटोनिम है एक्सेप्ट का, तो हमें यहाँ पे डिक्लाइन को चूज करना पड़ेगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है, उसी हिसाब से आपको अपना आंसर निकालना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूँ, ठीक है। एक स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन था, कुछ लोगों ने क्या कहा कि इस क्वेश्चन में एरर है, जबकि ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लेजर प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स से रिलेटेड क्या इनकरेक्ट है, ठीक है। इसका आंसर है ये, कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपीज एट अ टाइम, ठीक है। ये स्टेटमेंट इसके लिए सही नहीं है, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो एसएससी ने दिया है सही है। एक सेंटेंस ये आया था कि ही लिव्ड क्लोज टू द रेलवे स्टेशन गेट ट्रेवल्ड बाय बस, ठीक है, इसमें एरर है या नहीं है, ठीक है। अगर ओवरऑल मैं इस स्टेटमेंट को देखूं तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर इसने माना है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ही लिव्ड क्लोज टू द रेलवे स्टेशन, द स्पेसिफिक चीज के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन के बारे में, ट्रेन स्टेशन के बारे में हमें नहीं बता रखा, तो यहाँ पे जो बेटर ऑप्शन होता वो होता ही लिव्ड क्लोज टू अ रेलवे स्टेशन। वो किसी रेलवे स्टेशन के पास रहता है, फिर भी वो बस से ट्रेवल करता है, तो ए कैन बी एन अप्रोप्रिएट आंसर। अब ये एसएससी मानेगा या नहीं मानेगा, एसएससी के ऊपर है, ठीक है। वैसे तो दा भी एक तरीके से ठीक है, लेकिन आ एक बेटर ऑल्टरनेटिव इसका मेरे हिसाब से हो सकता था, ठीक है। बाकी आपके इंग्लिश के सर हैं जो वो अच्छे तरीके से बताएंगे। अगर मैं बात करता हूँ एक सेंटेंस में काफी लोग कह रहे हैं कि इसमें एरर है, जबकि ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो 4 ऑप्शन अगर हम देखें तो सी के बाद ए कंफर्म है, ठीक है, सी स्टेटमेंट है, उसके बाद आप रीड करके देखेंगे तो ए आएगी, ठीक है। तो सी ए चारों ऑप्शंस में से सी के बाद ए ऑप्शन नंबर डी में 4 में ही दे रखा है, तो यही करेक्ट हो सकता है, इसका कोई और ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। आगे बढ़ता हूं, अब हम आते हैं 6 मार्च के पेपर में, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस पे एस्पिरेंट्स ने अभी तक रिप्रेजेंटेशन लगाई है, इसके अलावा हो सकता है कुछ और क्वेश्चंस भी रॉन्ग हो जिसके लिए रिप्रेजेंटेशन अभी एस्पिरेंट्स लगाएंगे। तो इन 3 क्वेश्चंस के लिए तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन सही हैं, एक बार देख लो। ये एक पैराजंबल दे रखा है जिसका राइट आंसर है CBAD, जो कि ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो देखो सी से ही शुरुआत होगी, किसी और से शुरुआत हो नहीं सकती। द टाइटैनिक वॉज द क्वीन एलरी ऑफ हर डे एंड द प्राइड ऑफ द व्हाइट स्टार लाइन, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत, क्योंकि टाइटैनिक की यहाँ पे बात हो रही है और ये इसका जिक्र सबसे पहले यहीं पे है, ठीक है। इट शी जो भी इसके लिए यूज किया जाएगा वो बाद में यूज किया जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूं तो स्टार्टिंग तो हमारी सी से ही होनी है, तो डी और ए तो हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन का आंसर। और उसके बाद जो एंडिंग होगी वो डी से होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पहले टाइटैनिक के बारे में बताया, फिर उसकी कुछ खूबियां बताई और लास्ट में समराइज कर दिया, एवरीथिंग अबाउट हर वाज अट्रैक्टिव एंड फैक्सिनेटिंग, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट बनता है वो मेरे हिसाब से सी जो दे रखा है एसएससी ने वो सही है, ठीक है। चलें आगे। बाकी कुछ लोगों को अगर ये लग रहा है तो इसकी कुछ चांसेस बने तो बात अलग है, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। ठीक है, सेंटेंस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं द टाइटैनिक वाज द क्वीन एलरी ऑफ हर डे एंड द प्राइड ऑफ द व्हाइट स्टार लाइन, ठीक है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस आएगा, इट वाज द एनवी एंड एडमिरेशन ऑफ द मैरीटाइम नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, इन स्पीड, इन कंफर्ट, इन ब्यूटी, इन इक्विपमेंट शी वाज अ मास्टरपीस, एवरीथिंग अबाउट हर वाज अट्रैक्टिव एंड फैसिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, रीजनिंग का किसी एस्पिरेंट ने भेजा, मतलब इसके लिए भी वो लगाई गई है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको करा देता हूँ कि सॉल्यूशन कैसे बनेगा। आप देखेंगे यहाँ पे सिमिलर पैटर्न हमें फाइंड आउट करना है 4 ऑप्शंस में से। यहाँ पे है 8, 1, 46, यहाँ पे है 9, 4 और 22, ठीक है। यहाँ पे 46 दे रखा है, आप देखेंगे 8, 1 और 46 है। 46 मुझे पता है 7 के स्क्वायर के आसपास है और 8 में से मैं 1 को घटाता हूँ तो मेरे पास 7 मिलता है, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे 8 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 7 का स्क्वायर 49, 46 क्या है -3। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूं 9 - 4 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर -3, ये आ जाएगा मेरे पास 22। ऐसे चारों ऑप्शन में देखो क्या होगा, 7 में से 6 को घटाऊंगा, 1 का स्क्वायर -3 13 नहीं होगा,
2 का स्क्वायर -5, मेरे पास यहाँ पे 5 नहीं होगा। 7 - 3 का होल स्क्वायर -3, ये कितना हो गया? 16 - 3 डेट इज 13, ये सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे मैं देखता हूँ 8 - 5 डेट इज, ये 43 हमारे पास नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट है, तो ये क्वेश्चन भी करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलूं आगे। एक क्वेश्चन ये था, ठीक है, fill in the blank is a network device that filters network traffic while connecting multiple computers or computer devices। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्विच। ठीक है, जो डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेटवर्क स्विच फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स बिटवीन डिवाइसेस। डिवाइसेस के बीच में अगर डेटा पैकेट्स भेजना है तो उसका काम है स्विच का। ठीक है, अगर नेटवर्क्स के बीच में भेजने हैं तो वो काम करता है राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये पूछा था किसी ने, अब इसके लिए रिप्रेजेंटेशन तो नहीं डाली, लेकिन काफी एस्पिरेंट मुझे मैसेज करके पर्सनली पूछ रहे थे कि सर ये क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम मुझे सिलेक्ट करना था इस ब्लैंक को फिल करने के लिए। ठीक है, तो द फार्मर्स ग्रो फिल इन द ब्लैंक इन देयर फील्ड्स। ठीक है, फार्मर्स क्या ग्रो करते हैं इन देयर फील्ड्स, आपको ऑब्वियसली पता है कि ये इसका आंसर क्या होगा, मेज होगा, मेज डालेगा। अब एस्पिरेंट्स कहां कंफ्यूज हो गए कि जो यहां पे आना चाहिए उसको होमोनिम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, उसको होमोनिम नहीं ढूंढना, ये चारों ऑटोमेटिकली होमोनिम्स ही हैं, मेज, मेज। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो सकती है, ये हो गया मेज और मेज, मोर और लेस सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं चारों के चारों। इन चारों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो यहां पे फिल होगा वो हमें बताना था, तो वो होगा मेज। ठीक है, इसकी स्पेलिंग आपको भी पता है, राइट, कौन। 7 मार्च पे आता हूं मैं। 7 मार्च पे 4 क्वेश्चंस के लिए एस्पिरेंट्स ने रिप्रेजेंटेशन लगाई है। एक तो हमारे पास टाइम एंड वर्क का सिंपल सा सवाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, मैं एक बार करा देता हूं आपको क्या दे रखा है इसमें। ये मेरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन फाइनली एक आया। बाकी सारी शिफ्ट्स के पेपर मैं आपको मैथ्स के सोल्व करा दूंगा, चैप्टर वाइज पीडीएफ भी कोशिश करेंगे आज शाम तक टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाए। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है, और मॉक फॉर्मेट पीडीएफ ऑलरेडी मैं डाल ही चुका हूँ, PQ and R can finish a work in 5 days, 10 days and 15 days respectively working alone। P अकेला एक काम को करेगा तो उसे 5 दिन में कंप्लीट कर सकता है, Q अकेला करेगा तो उसे 10 दिन के अंदर, और मेरे पास R अकेला करेगा तो 15 दिन के अंदर काम को कंप्लीट कर सकता है। जब भी हमें टाइम दे रखा हो तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, टोटल वर्क, जो कि इन तीनों का एलसीएम होगा, एलसीएम लोगे तो 30, और यहां से हम क्या निकालते हैं, इनकी एफिशिएंसी। P की एफिशिएंसी आ जाएगी 6, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इज एफिशिएंसी, Q की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, और मेरे पास R की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। फिर आगे क्वेश्चन में कहता है P एंड Q वर्क्स ऑन द फर्स्ट डे। पहले दिन कौन काम करेंगे, P और Q काम करेंगे। फिर कहता है P एंड R वर्क्स ऑन द सेकंड डे। सेकंड डे कौन काम करेगा, P और R काम करेंगे। और फिर आगे कहता है P एंड Q वर्क्स ऑन द थर्ड डे। अब तीसरे दिन आया ना, जब थर्ड डे की बारी आई तो फिर से P और Q काम कर रहे हैं, एंड सोन। अब ये रिपीट होगा, अगर ऐसे ही चलेगा तो चौथे दिन कौन काम करेगा, आप कहेंगे सर फर्स्ट डे वाला थर्ड डे को काम कर रहा है तो सेकंड डे वाला फोर्थ डे को काम करेगा, और ऐसे ही चलता रहेगा। ओड डेज पे P और Q और इवन डेज पे P और R काम करेंगे। क्या हमारे पास सीक्वेंस ऐसे ही चलेगा। तो हमें बताना है कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो आप कहेंगे पहले दिन में सर कितना काम हो गया हमारे पास, पहले दिन में P और Q काम कर रहे हैं तो 6 और 3 9। दूसरे दिन में P और R काम करेंगे, 6 और 2 8 काम करेंगे। ठीक है, हमें टोटल काम कितना करना है, 30। मैं सीधा सीधा लेके चलता हूं, 9 और 8 17 काम हो चुका है। अब P और Q की बारी आएगी, 9 काम होगा। यहां तक कितना काम हो गया, 17 और 9 26 काम हो गया। टोटल काम था 30, बचा हुआ काम कितना है 4। अब ये बचा हुआ काम 4 कौन करेगा, P और R करेंगे। P और R एक दिन में 8 काम करते हैं, तो 4 काम कितने में करेंगे, 4 भाग 8, ये हो जाएगा 1/2। तो कितने दिन में टोटल काम कंप्लीट हुआ, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और यहां पे ये आधा दिन। तो ये हो गया 3 1/2 डेट इज 7/2। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन था, ओरली भी किया जा सकता है बिना पेन के वाला सवाल। अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज नोटबुक। नोटबुक किसे बोलते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर को बोलते हैं, क्योंकि इसका साइज जो होता है नोटबुक जैसा सा ही होता है। जैसे मैं अपना आपको कंप्यूटर दिखाऊं, ये एक नोटबुक है और ये एक लैपटॉप है। ठीक है, दोनों को साथ में रख दूंगा, बिल्कुल एक से लगेंगे। ठीक है, वैसे इसका एक्सप्लेनेशन आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको अच्छा खासा मिल जाएगा कि क्यों लैपटॉप कंप्यूटर्स को ही नोटबुक बोलते हैं। बट लैपटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज नोटबुक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव,
एक क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस हेल्प्स कंप्यूटर इन रिसीविंग डेटा, बिल्कुल ठीक है, कोई भी इनपुट डिवाइस है उससे हम डेटा को रिसीव कर रहे होते हैं, मदद करते हैं उसमें, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर रीजन इनपुट डिवाइस, बिल्कुल सही है। इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट यूजर डेटा, ये भी ठीक है। जो स्टेटमेंट गलत है वो है इनपुट डिवाइसेस और ऑल्सो कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस को हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं, ये स्टेटमेंट रीजनिंग के हिसाब से गलत है, ठीक है। जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं वो इनपुट डिवाइस भी होते हैं हमारे, आउटपुट डिवाइस भी होते हैं और स्टोरेज डिवाइस भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनपुट डिवाइस को कहूं कि इनपुट डिवाइस ही पेरिफेरल डिवाइसेस है। पेरिफेरल डिवाइस में इनपुट भी है, आउटपुट भी है और हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं, सारे के सारे अलग आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर 2 ही जाएगा। एक क्वेश्चन ये था, ये आप एक बार रीड कर लोगे अच्छे से। क्वेश्चन में ये पूछा था कि कौन सी चीज नहीं बताई जा सकती, पैसेज को रीड कर पे, और यहाँ पे हाउ मच बासमती राइस वॉज एक्सपोर्टेड बाय इंडिया इन 2021। हाउ मच की बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी की, और कहीं भी इस पैसेज के अंदर क्वांटिटी के बारे में जिक्र नहीं कर रखा कि बासमती राइस की कितनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट की गई थी, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई और क्वेश्चन इनकरेक्ट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे गूगल फॉर्म का लिंक है, आप वो शेयर कर सकते हैं, वो देख लेंगे हम, ठीक है। मतलब जिसकी रिप्रेजेंटेशन आपने लगाई हो वही शेयर करना, बाकी रैंडम तो सबको लगता है कि हर शिफ्ट उनकी शिफ्ट का जो भी उनका क्वेश्चन गलत हो गया, उनको सोल्यूशन नहीं आ रहा तो उसमें डाल देते हैं, ठीक है। वो तो सारे के सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन चारों शिफ्ट के सारे टीचर्स आरबी पे आपको करवा देंगे, ठीक है। वो मत डालना, अगर आपने किसी क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेशन लगाई है तो वो डाल देना, मैं शेयर कर दूंगा, बाकी लोगों के पैसे बच जाएंगे रिप्रेजेंटेशन फाइल करने के, ठीक है। बाकी कंप्लीट तैयारी के लिए जो सीजीएल 2023 को टारगेट कर रहे हैं तो आरबी एप्लीकेशन डाउनलोड करके कंप्लीट तैयारी वहां से कर सकते हैं। इफेक्टिव कोर्सेज हैं जो आपको लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कंप्लीट प्रिपेयर करा देंगे एग्जामिनेशन के हिसाब से। और बाकी एनालिसिस का देखते हैं, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ एनालिसिस करने के लिए, थोड़ा यूनिक होगा, अपने आप में नया है, ठीक है। काफ़ी अच्छा डेटा आप सभी लोगों ने दिया और आई विल ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।